हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फाइनेंशियल प्रूडेंट। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ 21 तरीके के बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट बायस के बारे में बात करने वाला हूं और ये किस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को नुकसान पहुंचाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 21 में से कौन सा वो बायस्ड है जो कि यस बैंक की करंट सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठता है। तो फ्रेंड्स, अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट बायस होता क्या है। बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट बायस बिहेवियर फाइनेंस का एक पार्ट है। ये बेसिकली बताता है कि हम सब लोग जो भी अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के पक्षपात या बायस डिसीजन लेते हैं उसके बारे में ये बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट बायस बताता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप के बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट बायस होते कौन कौन से हैं। इन सब बायस को एक एक करके एक्सप्लेन कर पाने में तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट जो बायस इस समय यस बैंक के सिचुएशन को लेकर परफेक्ट बैठता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट बायस, फॉलो बाय रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस, एंकरिंग एंड एडजस्टिंग बायस, कॉग्निटिव डिसोनेंस बायस, अवेलेबिलिटी बायस, सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस, illusion control bias, ambiguity aversion bias, endowment bias, self control bias, optimism bias, mental accounting bias, loss aversion bias, hindsight bias, recency bias, regret bias, regret aversion bias, framing bias, conversion bias, status quo bias and the confirmation bias। confirmation bias ही वो bias है जो कि रेड लाइन से इंडिकेटेड है। ये इस सिचुएशन में यस बैंक के सिचुएशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठने वाला बायस है। तो फ्रेंड्स, confirmation bias होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो इट इज अ टेंडेंसी टू सर्च, इंटरप्रेट, फेवर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन इन द वे दैट कंफर्म और सपोर्ट one's prior belief value। It further goes on saying people display the bias when they select information that support their belief, ignoring the contrary information। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम जो इन्फॉर्मेशन पहले से समझ रहे हैं, अपने दिमाग में प्री कंसीव्ड करके रखा हुआ है, हम उसी इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली फैक्चुअल है, अवेलेबल है, जो कि उसके बिल्कुल विपरीत है जो हम जानना चाहते हैं, उसको हम उस वैसे इन्फॉर्मेशन को हम इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे में जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसको कंफर्मेशन बायस डिसीजन बोलते हैं। और फ्रेंड, चलिए अब मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स यस बैंक में किस तरह से कंफर्मेशन बायस से जुड़े हुए हैं और अफेक्टेड हैं। कंफर्मेशन बायस को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए ये एक एग्जांपल है। सो नॉट सीकिंग आउट द ऑब्जेक्टिव फैक्ट, एक्चुअल जो फैक्ट्स है उसको हम देखना नहीं चाहते। इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन सपोर्ट योर एग्जिस्टिंग बिलीफ, जो इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करता है हम वैसे इन्फॉर्मेशन को बायस्ड होकर देखते हैं। ओनली रिमेम्बरिंग डिटेल दैट अपहोल्ड योर बिलीफ, जो बिलीफ जो इन्फॉर्मेशन हमारे बिलीफ को अपहोल्ड करते हैं उन्हीं को देखते हैं। इग्नोरिंग द इन्फॉर्मेशन दैट चैलेंज आवर बिलीफ, जो इन्फॉर्मेशन हमारे बिलीफ को चैलेंज करते हैं उसको हम बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। दिस गिव्स द क्लियर पिक्चर कि कंफर्मेशन बायस्ड होता क्या है। अब मैं अपने फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपको टिकट की वेबसाइट पे लेके आया हूँ, जहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि कंफर्मेशन बायस कैसे सपोर्ट करता है यस बैंक का करंट सिचुएशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यस बैंक 2005 में लिस्टिंग हुआ था, जबकि इसका कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट 5.65 था एंड इट गोज मैक्सिमम 404 रुपए तक गया है। 404 रुपए तक पहुंचने के बाद इसके अंदर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंटली ये 13 रुपीज 80 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं एरो के साथ। तो इसके रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि ये 13 रुपीज से दोबारा बाउंस बैक होकर के इमीडिएटली 404 रुपए आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। उनके दिमाग में प्री कंसीव्ड है कि यस बैंक 404 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, वी विल रिमेन इन्वेस्टेड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्राइस दोबारा रीगेन होकर के 404 रुपए पे चला जाएगा। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंफर्मेशन बायस। अगर हम यस बैंक के बारे में कुछ और बात करें तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी सेज देयर इज अ चांसेस ऑफ डिफॉल्ट इन दिस बैंक। इस बैंक को प्रेजेंटली 0 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, 15 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं सॉरी, जिसमें से 0 एनालिस्ट रेकमेंड कर रहे हैं इसमें बाय करने के लिए। स्टिल रिटेल इन्वेस्टर का
स्ट्रेंथ इस बैंक में डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम यस बैंक के करंट होल्डिंग की बात करें, जो कि Q4 की होल्डिंग है मार्च 2021 की, इसको हम देख पा रहे हैं। अगर हम दिसंबर 2020 को मार्च 2021 से कंपेयर करें तो क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है हमें। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग नील है। FIIs की होल्डिंग जो कि पिछले साल दिसंबर 2020 में 15% थी, वो अभी घट के 13.8% हो गई है। इन्होंने अपने स्टेक को बेचा है। अगर हम DII की होल्डिंग की बात करें तो 47.3% था, जो कि अगेन डिक्रीज होकर के मार्च 2021 में 46.7% हो गया है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। ये दिसंबर 2020 में 37.06% था, जो कि अभी बढ़ के 37.5% हो गया है। 39.5% हो गया है। So increasing public holding in the Yes Bank is a clear-cut indication of confirmation bias. Those who are holding the share वो सोचते हैं कि ये बढ़ के दोबारा 404 रुपए जो पुराना प्राइस है उस पर इमीडिएटली आ जाएगा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की न्यूज है, एक्सिस बैंक ने अपने स्टेक यस बैंक में काट के 2.36% से 1.96% कर दिया है। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग कम होती जा रही है और रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ती जा रही है इस बैंक में। अगर हम Q4 के रिजल्ट की बात करें तो यस बैंक ने बहुत ही बुरा रिजल्ट दिया है। इस बार 3,787 करोड़ रुपए की इन्होंने लॉस डिक्लेयर किया है, जो कि मार्च 2020 के कंपैरिजन में 3,668.3 करोड़ रुपए ज्यादा है। नेट प्रोविजनिंग जो इस बैंक में है 5,240 करोड़ किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.5% अप है पिछले ईयर से। एनपीए का सिचुएशन भी बहुत ही खराब है इस बैंक में, ये 15.4% है, जो कि वो चीज वन ऑफ द सबसे ज्यादा एनपीए वाला बैंक वी कैन से। फ्रेंड्स, अगर हम शॉर्ट एनालिसिस की बात करें जो कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स दिखाता है, तो इसमें स्ट्रेंथ तो बहुत कम है। एक ही स्ट्रेंथ है कि इसमें म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन वीकनेसेस बहुत ज्यादा है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड कर दिया है इसके टारगेट को। यस बैंक ने जो अभी फ्रेश रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर बोथ बेसिस पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम है इस कंपनी में, रिस्की वैल्यूएशन है। आरओसी काफी डिक्लाइन हुआ है इस कंपनी में, आरओई भी डिक्लाइन हुआ है इस कंपनी में, आरओए भी डिक्लाइन हुआ है इस कंपनी में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी इसको डाउनग्रेड किया है। इस तरह से अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो बहुत ज्यादा वीकनेसेस है इस कंपनी में। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें इस कंपनी में तो राइजिंग डिलीवरी ऑफ परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे, दैट इज फॉर टुडे। अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है इस टाइम पे, और बाकी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इसमें जो बाकी थ्रेट्स है। अगर मैं यस बैंक के पैरामीटर को बीएससी की वेबसाइट पे सर्च करने की कोशिश करूँ तो इसके पीई अभी नेगेटिव में दिखा रहा है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है अभी, इसीलिए पीई नेगेटिव में दिखा रहा है। आरओई नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का अभी 34,776 करोड़ रुपीज है। सो ये कंफर्मेशन बायस को बिल्कुल प्रूव करता है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, दिनों दिन खरीदते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो पुराने प्राइस पे ये रिटर्न दोबारा हो जाएगा, जो कि इमीडिएट टाइम पे तो होना मुश्किल है बिकॉज कंपनी में बहुत ज्यादा इश्यूज है। लेकिन ओवरऑल पीरियड टाइम, लॉन्ग टाइम में 4-5 साल होल्डिंग के बाद हो सकता है वो दोबारा रिवर्स होने की कोशिश करे, बट दिस सिचुएशन अभी देख के तो नहीं लग रहा है कि ये दोबारा प्राइस दोबारा रिवर्ट बैक होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। इफ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।